नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नए वीडियो। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम शुरू कर देते हैं अपने वीडियो की ओर। तो मित्रों, आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने आज दिनांक 5/3/2024 को कनिष्क अनुदेशक के लिए वैकेंसी निकाली है मित्रों। तो इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो पद निकले हैं, किन पदों पर वैकेंसी निकली है वो देखते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि पॉइंट नंबर 1 के अंतर्गत कनिष्क अनुदेशक जो कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए वैकेंसीज निकली है, उसमें नॉन टीएसपी के 164 और टीएसपी के 38 टोटल 202 पद आए हैं। फिर आता है कनिष्क अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल के लिए, जिसमें नॉन टीएसपी के 146, टीएसपी के 12, टोटल 158 पद। फिर आता है तीसरा मित्रों, कनिष्क अनुदेशक के लिए अभियांत्रिकी ड्राइंग के लिए, ठीक है मित्रों, जिसमें नॉन टीएसपी के 82, टीएसपी के 18, टोटल 100 पद निकले हैं मित्रों। फिर आता है मित्रों कनिष्क अनुदेशक कार्यशाला गणनाएं विज्ञान के लिए, जिसमें नॉन टीएसपी के 199, टीएसपी के 20, टोटल 219 पद। और इसमें टोटल जो पद आए हैं मित्रों, उसमें नॉन टीएसपी के 591, टीएसपी के 88, टोटल 679 पद निकाले गए हैं। तो चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं हम। तो आगे मित्रों आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो तरीका बताया गया है, वो बताया गया है मित्रों का आप ई मित्र से भर सकते हो। और इसके लिए जो वेबसाइट दी गई है वो RSMSSB की वेबसाइट है जी, या फिर RSSB की वेबसाइट, या फिर जो SSO की वेबसाइट है आपकी, उसके थ्रू आप अपना फॉर्म भर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपका OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, अन्यथा आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या शुल्क लिया जाएगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है मित्रों। तो देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क आ गया है कब के अंतर्गत। देखिए इसमें लिखा है सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर वर्ग के, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के 600 रुपये, और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर यानी ज़्यादातर OBC के, अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा, EWS, SC ST के लिए 400 रुपये, और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये रखा गया है, ठीक है मित्रों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको इस वैकेंसी में जो पद आए हैं उनके अनुसार बताते हैं कितने कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकली हैं। तो कनिष्क अनुदेशक के अंतर्गत कंप्यूटर प्रयोगशाला में मित्रों नॉन टीएसपी के जो पद निकले 164 है, उसमें जो जनरल के हैं वो मेल के 43, फीमेल के 12, विधवा के 5, परित्यक्ता का 1। फिर SC कैटेगरी के अंतर्गत मेल के 19, फीमेल के 5, विधवा का 2। ST कैटेगरी में मेल का 14, फीमेल का 4, विधवा का 1। OBC कैटेगरी में मेल के 24, फीमेल के 7, विधवा का 3। MBC कैटेगरी में मेल के 6, फीमेल के 2। EWS में मेल के 12, फीमेल के 3, विधवा का 1, ठीक है मित्रों। और जो 37 आरक्षण दिया हुआ है उसके अंतर्गत दिव्यांगजन में मित्रों, दिव्यांगजन में B या LV कैटेगरी के 2, HI के 2, LD या CP कैटेगरी के 2, और ऑटिज्म के भी 1। अब भूतपूर्व सैनिकों की बात करें मित्रों, तो भूतपूर्व सैनिकों में जनरल में 7, SC में 3, ST में 2, OBC में 4, MBC में 1, EWS में 2, और उत्कृष्ट खिलाड़ी के 3 पद निकाले गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, और आगे का जो है वो कंप्यूटर प्रयोगशाला में TSP एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्र की वैकेंसीज है, उसमें 38 पद निकले हैं मित्रों, जिसमें सामान्य में मेल के 14, फीमेल के 5, विधवा का 1। फिर SC कैटेगरी में मेल का 1, फिर ST कैटेगरी मेल का 1, फीमेल का 4, विधवा का 1। फिर हॉरिजेंटल आरक्षण देखते हैं तो दिव्यांगजन के अंतर्गत BL कैटेगरी का 1, HI कैटेगरी का 1, और भूतपूर्व सैनिक में जनरल का 2, और ST कैटेगरी में 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, और जो पद कोड संख्या 2 आ गया वो रोजगार योग्यता कौशल के लिए है। इसमें मित्रों आपको बता दूं कुल 146 पद निकाले गए हैं वो नॉन TSP एरिया के,
जिसमें जनरल में मेल के 38, फीमेल के 11, विधवा के 4, परित्यक्ता के 1, SC में मेल 17, फीमेल 5, विधवा 1, ST में मेल 12, फीमेल 4, विधवा 1, OBC में मेल 21, फीमेल 7, विधवा 2, MBC में मेल 5, फीमेल 2, EWS में मेल 10, फीमेल 3, विधवा 1, 12 में जो शहर या जनजाति उसके लिए मेल की 1 वैकेंसी निकली है। हॉरिजेंटल में इसकी बात करें तो मित्रों बी या दिव्यांगजन में बी या LV कैटेगरी की 2, HI के 2, LDCP का 1, ऑटिज्म का 1 और भूतपूर्व सैनिकों में बात करें तो जनरल का 6, SC का 2, ST का 2, OBC का 3, EWS का 1, उत्कर्ष खिलाड़ी का 2 वैकेंसीज निकला है। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र की। रोजगार योग्यता कौशल के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में टोटल 12 पद निकाले गए हैं मित्रों, जिनमें सामान्य में मेल के 5, फीमेल के 2। ठीक है मित्रों, फिर सीधा आते हैं ST कैटेगरी में मेल के 4, फीमेल का 1। फिर क्षैतिज आरक्षण देखते हैं तो दिव्यांगजन में कोई वैकेंसीज नहीं है और भूतपूर्व सैनिकों में भी नहीं है। चलिए अब आते हैं तीसरे पद में। तीसरा पद अभियांत्रिकी ड्राइंग के लिए है, जिसमें 82 पद निकाले गए हैं। जनरल में यानी नॉन TSP एरिया में जनरल में 22, जनरल मेल के 22, फीमेल 7, विधवा 2। SC कैटेगरी में मेल 10, फीमेल 2, विधवा 1। ST कैटेगरी में मेल 7, फीमेल 2। OBC में मेल 12, फीमेल 4 और विधवा 1। MBC के अंतर्गत मेल 3, फीमेल 1। EWS के अंतर्गत मेल 6, फीमेल 2। और क्षैतिज आरक्षण की बात करें मित्रों तो दिव्यांगजन के अंतर्गत B या LV कैटेगरी का 1, HI कैटेगरी का 1, LDCP का 1। भूतपूर्व सैनिकों में बात करें तो जनरल के 3, SC के 3, ST का 1, SC का 1, ST का 1, OBC के 2, EWS 1 और उत्कर्ष खिलाड़ी का भी 1 वैकेंसी निकला है। इसके आगे हम चलते हैं अनुसूचित क्षेत्र इसके अंतर्गत यानी अभियांत्रिकी ड्राइंग के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र, जिसमें कुल पद हैं 18। सामान्य में मेल के 7, फीमेल के 2, विधवा का 1 और आगे चलते हैं तो आता है ST कैटेगरी, जिसमें मेल के 6, फीमेल के 2। क्षैतिज आरक्षण की बात करें इसके अंतर्गत तो मित्रों ऑटिज्म का 1 है और भूतपूर्व सैनिकों में जनरल का 1, ST का 1 पद निकाला गया है। आगे चलते हैं तो आता है मित्रों पद कोड संख्या 4, जिसमें कार्यशाला गणना एवं विज्ञान है। 199 पद निकाले गए नॉन TSP में। जनरल में मेल के 50, फीमेल 14, विधवा 6, परित्यक्ता 1। ST कैटेगरी में मेल 23, फीमेल 7, विधवा 2। ST कैटेगरी में मेल 17, फीमेल 5, विधवा 2। OBC कैटेगरी में मेल 29, फीमेल 9, विधवा 3। MBC कैटेगरी के अंतर्गत मेल 7, फीमेल 2, विधवा 1। EWS में मेल 15, फीमेल 4, विधवा 1। उस एरिया के लिए मेल का 1। क्षैतिज आरक्षण की बात करें मित्रों तो दिव्यांगजन में B या LV कैटेगरी के 2, HI के 2, LDCP के 2, ऑटिज्म के 2। भूतपूर्व सैनिकों में बात करें तो जनरल में 9, SC में 4, ST में 3, OBC में 5, MBC में 1, EWS में 2, उत्कर्ष खिलाड़ी के 3 पद निकाले गए हैं। अब आते हैं अनुसूचित क्षेत्र में। अनुसूचित क्षेत्र में कार्यशाला गणना एवं विज्ञान पद के लिए टोटल 20 पद हैं, जिसमें सामान्य में मेल के 8, फीमेल के 2, विधवा का 1 और अनुसूचित क्षेत्र जाति में सामान्य में 1। ST में मेल के 6, फीमेल के 2। क्षैतिज आरक्षण देखें तो इसमें मित्रों दिव्यांगजन में LDCP का 1 पद, भूतपूर्व सैनिक में जनरल का 1 और ST का 1 पद। ठीक है मित्रों, तो चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं। तो मित्रों आगे की जो हमारी बात है इसमें जो खेल से स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं उनके सर्टिफिकेट के बारे में दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात आती है मित्रों इसके अंतर्गत जो क्वालिफ़िकेशन होती हैं वो, तो हम इसकी क्वालिफ़िकेशन आपको बताते हैं मित्रों। तो आपको क के अंतर्गत दिखाई दे रही है शैक्षणिक शिक्षा के केंद्रीय या राज्य बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन सेकेंडरी यानी 12th। ठीक है मित्रों,
10th पास। ठीक है मित्रों, 10th पास होना चाहिए। सेकेंडरी शिक्षा के किसी केंद्रीय राज्य बोर्ड से 12th पास भी होना चाहिए। और आगे तकनीकी में जो बात करते हैं मित्रों, उसमें किसी महाविद्यालय, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड व्यवस्था स्नातक कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक होना चाहिए। ठीक है मित्रों, या फिर इसके अंतर्गत जो अथवा में दिए हुए हैं बहुत सारे NCERT। ठीक है मित्रों, ये होना अनिवार्य है। चलिए आगे चलते हैं और बताते हैं आपको। ये आप देख चुके हो इसमें कौन सा चाहिए जो, और जो इसकी जो योग्यताएं सबकी अलग अलग बताई गई हैं। ये पद था हमारा कंप्यूटर प्रयोगशाला का, और आगे जो पद आ रहा है वो है रोजगार योग्यता कौशल का पद। ठीक है मित्रों, तो मित्रों रोजगार योग्यता कौशल के अंतर्गत जो शैक्षणिक योग्यता है वो है MBA मित्रों या BBA। ये डिग्रीधारी विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आगे चलते हैं तो आगे आता है हमारा मित्रों अभियांत्रिकी ड्राइंग। इसके अंतर्गत रखा गया है कि भौतिक शास्त्र, रसायन और गणित के साथ सेकेंडरी क्लास पास होना ज़रूरी है, यानी 10+2 ज़रूरी है। ठीक है मित्रों, इसी के साथ आगे चलते हैं और जो हमारा अंतिम पद इसमें बताया गया है वो है कार्यशाला गणनाएं विज्ञान के तहत। इसके अंतर्गत भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित के साथ सेकेंडरी होना अनिवार्य है। ठीक है मित्रों, अब इसके आगे हम चलते हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी वो आपको देने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सामने आती है वो आपको बता दी जाएगी अभी कभी। हाँ, तो इसके अंतर्गत OTR जैसी व्यवस्था बताई गई है। ठीक है मित्रों, तो इसमें बताया गया कि आपके फॉर्म भरने की जो तिथि है वो दिनांक क्या दी गई है 7/3/2024 से 5/4/2024 के मध्य आप अपना फॉर्म भर सकते हो। परीक्षा OMR आधारित होगी। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं हम, और इसमें जो प्रवेश पत्र संबंधी सूचना दी गई है वो आपके SSO ID या ईमेल ID पर या व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। ठीक है मित्रों, जब भी एग्ज़ाम होंगे। आगे चलते हैं तो अब मित्रों हम बात कर रहे हैं इसके सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के बारे में। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मित्रों जो कंप्यूटर प्रयोगशाला के बारे में बात कर रहे हैं। सभी चारों पदों के लिए अलग अलग सिलेबस रखा गया है, जिसमें जो कॉमन सिलेबस रखा गया है वो भाग फर्स्ट के अंतर्गत सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत, भूगोल, राजस्थान की राजनीति, प्रशासनिक व्यवस्था रखा गया है जो 40 अंक का होगा। और इसमें जैसे कंप्यूटर लैब से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो 80 नंबर के आएंगे। टोटल 120 अंक 202 घंटे का होगा। 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी माइनस मार्किंग रखी गई है। ठीक है मित्रों, तो ये आपको मैं सिलेबस बता रहा हूँ। इसमें क्या सिलेबस है आप स्क्रीन पर आराम से देख सकते हो। मैं 10 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ वीडियो को। इसके अंतर्गत आपको दिखाई दे दिया जाएगा कि कौन कौन सा सिलेबस आपके अंतर्गत हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए हम धीरे धीरे आपको सिलेबस बता रहे हैं। राजस्थान का भूगोल आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें जो 16 टॉपिक दिए हुए हैं वो आराम से आप देख सकते हो। इसके बाद राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, ये प्रथम भाग जो मैंने अभी आपको बताया राजस्थान से संबंधित, वो सारा का सारा सभी चारों पेपरों में कॉमन है। इसके बाद बात करते हैं जो आपका मेन जो होगा वो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आप आराम से इसे देख सकते हो। ठीक है मित्रों, ये इसके अंतर्गत हो गया। फिर आता है रोजगार योग्यता कौशल। इसके अंतर्गत मैं आपको सेकंड पार्ट का सिलेबस बताता हूँ। तो कुछ इस प्रकार आपका सिलेबस है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है मित्रों, तो आगे चलते हैं और आपका सिलेबस पूरा बताते हैं हम। ये सिलेबस है आपका जो आप आराम से देख सकते हो वीडियो को पॉज कर। ठीक है मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं आगे का जो आपको दिखाई दे रहा है कस्टमर सर्विस तक। इसके बाद चलते हैं, ये सिलेबस आपका जो सेकंड पोस्ट है उसका हो गया है। ठीक है मित्रों, और इसके बाद हम आगे चलने वाले हैं जो आगे की जो 30 नंबर की पोस्ट है उसके बारे में। ठीक है मित्रों, तो ये सेम ही सिलेबस है। इसका भी भाग फर्स्ट का और भाग सेकंड का जो सिलेबस है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग है। ठीक है मित्रों, अभियांत्रिकी ड्राइंग कहते हैं जिसे। इसके सिलेबस के बारे में भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। और मित्रों आगे चलते हैं हम, और ये जो आगे की 4th वैकेंसीज है उसका सिलेबस है वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक है मित्रों,
जिसका ये सिलेबस है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस बार परीक्षा में 5 विकल्प होंगे। हालांकि काफ़ी देर पहले ये ऑप्शन कर दिया गया था, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूँ इसमें 5 विकल्प आएंगे, जिसमें अगर जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसको मैं 5वां विकल्प भरना ज़रूरी है। ठीक है मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।